नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देख लेते हैं कि मैंने कैसे आज ट्रेड किया। मेरा सेल करने का प्लान था और मैंने सेल किया भी, लेकिन मेरा नुकसान हो गया। 931 में मैंने एक पुट लिया था, 699 में लिया, 660 में निकाल दिया। अप्रॉक्सीमेटली 40 पॉइंट का नुकसान हुआ, 4680। ये है पुट का ऑप्शन का चार्ट जो मैंने लिया था, 931 में लिया था। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, हालांकि बाद में ये कॉस्ट तक आ गया था, लेकिन उतना देर तक मैं वेट नहीं कर पाया। मेरा टारगेट लिमिट हिट हो गया था, तो मैं निकल गया था। देखो मैंने क्यों लिया था यहाँ पे, अगर मैं चार्ट में जाऊँ ना, देखो अभी यहाँ पे ना मेरी गलती हो गई। जो प्लान करके आया था ना, वो प्लान पे अगर मैं स्टिक होता ना, तो शायद ये नुकसान नहीं होता। मैंने यहाँ पे ये बोला हुआ था अपना, जब मैं ट्रेड प्लान बना था, कि 60,180 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाने लगा अर्ली ट्रेड में, तो हम लोगों को सेल नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये क्या होगा ना, फिर देखो यहाँ पे जो जो जिन लोगों ने जो लोग भी यहाँ पे कल सेल करके गए थे ना, जो लोग भी यहाँ पे सेल करके गए थे, एक उनका रेजिस्टेंस लेवल ये था 60,250, और दूसरा एक रेजिस्टेंस लेवल था 60,180। तो अगर इसको क्रॉस कर देता और थोड़ा सा मोमेंटम रहता, तो इसको भी क्रॉस कर देता। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस कर तीसरे कैंडल में ही क्रॉस कर चुका था। यहाँ पे मुझे अलर्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उसमें स्ट्राइक नहीं हुआ। और मैं जाके यहाँ पे 931 में मेरे को लगा कि चलो अभी एक एक रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस कर चुका है, दूसरे रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने जाके 930 के आसपास, इसको भी इनफैक्ट क्रॉस कर चुका था, तो 930 के आसपास मैंने वो एक पुट ले लिया। हालांकि एक थोड़ा सा और अप मूव करके मेरे को 40 पॉइंट का नुकसान कर दिया। बाद में एक कॉस्ट, एक तरह से समझोगे ना, तो ये मार्केट साइडवेज ही रहा। कि अगर मैं शायद शायद यहाँ एकदम टॉप पे अगर मैं पुट लेता ना, यहाँ पे अगर पुट लेता, तो शायद मेरे को 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट दे सकता था। अदरवाइज ये पूरा दिन ऑलमोस्ट साइडवेज ही रहा। ठीक है, तो ये था। और अगर मैं बाय करना इस यहाँ पे, मेरे को एक दो कैंडल में ही बाय करना थोड़ा मुश्किल था। अगर एक दो कैंडल में ही मैं बाय कर लेता, तो शायद मेरे को 50-60 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिल जाता। क्योंकि अगर देखोगे कॉल में 60,400 के मैं कॉल देखूँ अगर, तो मेरे को यहाँ पर 917-918 में ही मेरे को कॉल लेना पड़ जाता, जो मेरे को मिलता 660 के आसपास। और यहाँ पे 730, यानी अप्रॉक्सीमेटली 60-70 पॉइंट मैक्सिमम ही देखता था। 40-50 पॉइंट तो दे सकता था, लेकिन यहाँ पर उतना मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था मार्केट में। मेरे को वो लगता है मिस क्या हो गया यहाँ पे, कि देखो मार्केट था नहीं, बुलिश था। क्योंकि बजट के बाद जो ये बिग गैप अप के बाद मार्केट खुला था, तो यहाँ पे 60,000 59,800 सपोर्ट लेके, बड़ा सपोर्ट लेके अप मूव किया था। तो ये जो बायर जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, वो बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। तो इन पे मुझे ट्रस्ट करना चाहिए था कि एक बार और फिर से मार्केट को लेके ऊपर जाएंगे, और ये वही उन्होंने किया। हालांकि इसका तो बैंक निफ्टी का गैप अप था, और सेंसेक्स में अच्छा खासा गैप डाउन खुला था। सेंसेक्स की मैं बात करूँ तो सेंसेक्स में अच्छा खासा गैप डाउन खुला था। गैप डाउन मतलब 200 पॉइंट के आसपास मेरे को लगता है गैप डाउन खुला था। और बैंक निफ्टी 100 पॉइंट अप था, खुला था, गैप अप खुला था। तो और बाद में देखो सेंसेक्स ने जो भी गैप डाउन दिया था, वो उसने रिकवर कर लिया था। ठीक है, तो अगर मैं एक बार देखूं कि सेंसेक्स कितना पे खुला था और क्या हुआ था, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। सेंसेक्स ना, सॉरी, 487 पॉइंट सेंसेक्स डाउन खुला था। ठीक है, तो सेंसेक्स खुला था 83,252, 83,252 पे। यहाँ पे समझो, यहाँ पे खुला था, और यहाँ से दो कैंडल में ही ये अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास है। इसी समय हम लोगों को समझ जाना चाहिए था कि मार्केट उतना बुलिस है। क्योंकि ये 400 पॉइंट का गैप डाउन दो कैंडल में रिकवर करके ऊपर पहुंच गया क्लोजिंग प्राइस के पास आसपास इसका। और बैंक निफ्टी गैप अप खुला था, इसका मतलब कोई पेनिक सेलिंग भी नहीं है। तो वहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ समझ के यहाँ पे बाय करने का प्लान कर लेना चाहिए था आइडियली, जो मेरे से मिस हो गया। तो अगली बार के लिए मैं इसको आई विल कीप दैट इन माई माइंड, कि आगे इस तरह की गलती ना करूँ। ठीक है, तो ये था आज का दिन। आज मैंने लॉस में ट्रेड क्लोज किया है 4,680 का। ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।